ओम शांति। मैं बिंदी बाप की याद में रहने वाली बिंदी आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ। यह देह हड्डी मांस का पुतला है। मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली अजर अमर शक्ति हूँ। 1/9/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ समझकर पहचान कर स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई दे नहीं सकते? उत्तर है, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम, जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते। कौन है यह बाप? यह बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को और दुनिया को सबको भूलना है। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप कभी बच्चों को नहीं भूलते। बाप तो कहते, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए हैं, परंतु ड्रामानुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलवाती है माया, हम आत्मा है, यह भी रावण भुला देते हैं। देह अभिमानी बना देते, यह तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं तुम वहाँ सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है। अभी सभी के चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी ठीक है। मंदिरों में पूजे जाते, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वह भूल जाते हैं। चित्र भी भूल जाते। भ्रुकुटी के बीच में रहती आत्मा खुद आकर बाप समझाते, मैं हूँ बिंदी। परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग रखते हैं। नहीं तो बूंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज़ की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है। इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी। अभी परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो यह तो यथार्थ बातें हैं। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज़ तो है नहीं, हम मानते नहीं हैं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता, यह फिर क्या है? तो बाप समझाते कि वह भी रोंग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है।
यह समझने की बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में नूधा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बातें हैं। सारा पार्ट बिंदी में रहता, उस नाटक में भी पार्ट बजाने वाले की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है। वह है छोटा पार्ट। यह 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी कितनी छोटी और कितनी शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाप ही समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बरोबर इतनी छोटी चीज़, परंतु नाम कितना बड़ा रखते, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है, कहते आते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में आता नहीं है कि यह वस्तु क्या है। गुण तो अथाह गाते हैं, मूल वतन का जो चित्र बनाते उसमें बिंदु दिखाते हैं। यह सारी बुद्धि चलनी चाहिए ना। बनन ट्री का मिसाल देते, हिंदी बहुत जगह चलती तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते। आजकल जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे हो न सके। अथाह अनेका अनेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती है। तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। यह सब जानेंगे, बरोबर बाप आया हुआ है। बाप कहते मैं भारत में ही आता हूँ। भारत हमारा बर्थ प्लेस है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र और राम सीता के चित्र रखते, परंतु उन्होंने राज्य कैसे लिया यह सब बातें भूल गए हैं। चैतन्य में सब राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं, उन्हों को राज्य किए कितना समय हुआ, तो क्राइस्ट को 3000 वर्ष हुए। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उन्हों की आत्माएं कहाँ थी। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी। यह समझाना तो बड़ा सहज है। निराकारी दुनिया भी है तो दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों को बुद्धि में है, इस समय देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। समझो कोई धर्म आता, पहले तो बहुत छोटा होता, छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती तब फाउंडेशन भी पूरा हो जाता। बीज और झाड़ का राज समझाना बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ धर्मों का है। समझते भी है फलाना धर्म था, फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली है। यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं,
कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे, तो बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते यह है प्रवृत्ति मार्ग। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता, वह तो कहेंगे हमने गुरु किया। गुरु तो जायदाद के वर्षे से मिलेगा नहीं, वह तो जायदाद छोड़ जंगल में चले जाते। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। वह त्याग करते परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते। तो बाप कहते आत्मा कितनी छोटी, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है। अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पतित हो जाते, मुझे भी याद तब करेंगे जब संगम होगा, तब ही हम आएंगे, तब ही विनाश के चिन्ह देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो ना। अभी तुमको समझ मिली है, अभी कलयुग का अंत है जरूर। यादव कौरव विनाश हुए, स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है। अनेक धर्म खलास हो जाते। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन जरूर बनेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वह बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाप के जन्म बाद है रक्षा बंधन। बाकी को जानते हो तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। दान तो 5 ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य है काम। इनसे बड़ा खबरदार रहना। भले स्त्री भी साथ में हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना मेहनत का काम है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है साथ में रहते इकट्ठे रहते पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाप कहते इकट्ठे रहो परंतु आग न लगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है। वरदान है स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर भी एक का पदम गुना भाग्य बना लेते। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ सर्व खजाने 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। स्लोगन साक्षी बन
न्यारे होकर हर खेल देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। ओम शांति।